नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या इस देश की न्याय व्यवस्था अब पूंजीपति और सत्ता की ताकत के सामने नतमस्तक होने लगी है? क्या वे सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे जिस पर मोदी सत्ता संकट में आएगी, वहां न्याय नहीं मिलेगा? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमने इन हाल के वर्षों में देखा है कि जिन मुद्दों में मोदी सरकार मुसीबत में आ जाती है, मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन जाती है, उन मुद्दों में न्याय नहीं हो पा रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए। आज पहलवान धरने पर बैठे हैं, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है, पहलवान कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कहां जाके न्याय व्यवस्था के आगे दम तोड़ने लगी है। यह बात हम बताएं, उससे पहले बता दें कि राफेल खरीदी का मामला, कमीशन खोरी का मामला जोर शोर से उठा था। इसकी कीमत बताने से सरकार ने परहेज किया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की वह बात मान ली कि राष्ट्रीय हित में कीमत नहीं बताई जाएगी और कीमत आज तक लोगों को पता नहीं चला, जबकि कांग्रेस क्या राष्ट्रीय हित के खिलाफ चल रही थी? जो उन्होंने राफेल जब खरीद रहे थे तो उसकी कीमत बता रही थी। या बफोर्स का मामले भ्रष्टाचार के जब उठे थे तो क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया था? क्या 2G स्पेक्ट्रम मामले में मनमोहन सिंह भले ही मौन सिंह कहलाते रहे लेकिन उन्होंने भी तब जवाब दिया था। लेकिन इस दौर में किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देंगे क्योंकि यह दौर धर्म के सहारे राजनीति करने का दौर है। तब ऐसे में दूसरा मामला आप याद कीजिए, पेगासस का। लोगों के बेडरूम तक में झांकने की कोशिश की गई, कोई व्यक्ति शायद ही बचा हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पत्रकारों से लेकर विपक्षी दल के नेता सबके खिलाफ जासूसी की गई, लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर टाएं टाएं फिस हो गया। अब भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर पेगासस की खरीदी सरकार ने की थी या नहीं की थी। क्या इसमें भी बहुत बड़ा कमीशन खोरी थी? जबकि याद कीजिए कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उस दौर में जब जासूसी का मुद्दा उठा था तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जवाब दिया था। अब आ जाइए आप अदानी के मामले में। अदानी के मामले में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वांछित चीनी नागरिक के साथ अदानी की तस्वीरें हैं। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अदानी की कंपनियों में, सेल कंपनियों के माध्यम से आए हैं। किस तरीके से पूरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए गलत कैलकुलेशन किया गया था, किस तरीके से शेयर बाजार ढप हो गया था। लेकिन सेबी को समय चाहिए अभी भी जांच के लिए, यानी किसी भी तरह 2024 का चुनाव निकाल लेना चाहती है सरकार। तब ऐसे में क्या अडानी का मामला लोगों के सामने आ पाएगा कि किस तरीके से मित्र प्रेम में सत्ता ने सब कुछ अडानी की कंपनी को सौंप दिया। जमीन जल आसमान सब में जितने भी कारोबार हैं अडानी को एक एक करके सौंपते चले गए। इस दौर में कारपोरेट को मनमाना छूट दी गई। इस दौर में सबसे ज्यादा एनपीए बैंक हुआ, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बत्ता खाते में करोड़ों अरबों रुपए डाल दिया गया और उसकी भरपाई जीएसटी के रूप में आम आदमी से की जाने लगी। अब आप आ जाइए पुलवामा पर। पुलवामा कांड साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से पुलवामा होने के बाद सरकार ने अपनी चूक छुपाने के लिए तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक को चुप रहने कहा था और न केवल प्रधानमंत्री ने चुप रहने कहा था बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बैठे अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने कहा था। आज तक
क्या हुआ उस जांच रिपोर्ट का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि सेना में गरीब घर के किसान आते हैं तो क्या उन्हें मरने के लिए या उनकी स्थिति इसी तरह से करने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या जांच नहीं होगी? उस देवेंद्र सिंह का क्या हुआ, डीएसपी का, जिसे पुलिस ने आतंकवादियों के साथ पकड़ा था, जिस पर पहले भी अफजल गुरु के पत्र को लेकर आरोप लगते रहे हैं? तो क्या पुलवामा कांड सबसे बड़ी साजिश नहीं थी? आखिर आरडीएक्स किस तरीके से 300 किलो आरडीएक्स किस तरीके से 10 दिनों तक उस संवेदनशील क्षेत्र में घूमता रहा, क्या उसका पता नहीं चलेगा? सेना को हेलीकॉप्टर की फाइल 4 महीने तक रुकी रही, रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इसका भी पता नहीं चलेगा। अब आ जाइए आप पहलवानों पर। पहलवानों, यदि कोई दूसरा आम आदमी होता और उसके खिलाफ पास्को एक्ट जैसे मामले लगे होते तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह सबसे ताकतवर आदमी है भाजपा के। वे सेनापति हैं, हिंदू धर्म रक्षक के कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दौर में यह परसेप्शन करा गया कि देश सुरक्षित है तो मोदी की वजह से, हिंदू सुरक्षित है तो मोदी की वजह से। तब इस परसेप्शन के बीच उस सेनापति पर कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 6-8 लोकसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालते हैं या प्रभाव रखते हैं? वैसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से किसानों को जीप में कुचलने की कोशिश हुई थी, तब भी गृह राज्य मंत्री मिश्रा टैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई सत्ता ने नहीं की थी। और अब जब बृजभूषण शरण सिंह का मामला सामने आ गया है तो पुलिस जिस तरीके से वहां खेल खेल रही है, जिस तरीके से पीटी उषा का बयान आया और जिस तरीके से पहलवानों के साथ रात को घटना हुई, मारा पीटा गया, हिरासत में भी लिया गया, तो क्या ये सारे मामले इस दौर में न्याय के लिए रुक जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने कितने सारे उदाहरण दिए, और भी उदाहरण होंगे कि जब जब मोदी सरकार पर आरोप लगे हैं उस मुद्दे पर न्याय क्या बेमानी हो गया है। धन्यवाद।